कहना चाहूंगा कि जिसने अपनी कन्या तुम्हें दी है, तुम्हारे 73 जन्मों के भी पुरखे उसके उस ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। जब उस बेटी का पिता घर आता है आपके यहाँ, वैसे तो समधी जाता ही कहाँ है, कन्या का पिता कहाँ जाता है? वो पानी पीता नहीं है, भोजन करता नहीं है, वो जाता ही कहाँ है। कभी वो आवे तो अपने 1000 काम छोड़ देना, उसका आदर करना, उसका मान करना, उसका सम्मान करना। तुम्हारे वंश स्रोत को बढ़ाने के लिए उसने अपनी फूल जैसी कन्या आपको दे दी है। उसके ऋण से कभी चुकता नहीं हो पाएगा। तुम्हारा खानदान हमेशा हमेशा के लिए उसका ऋणी होगा। वो रो पड़ता है उस समय। उस वर का जो पिता है वह अपने समधी को कंठ से लगा लेता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तब वो भी कुछ वचन बोलता है। जितने भी लड़के के पिता हैं, पुत्र के पिता हैं इस धरती पर, वो भी सुन लें। उन्हें कन्या के पिता से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। ये सब कथाएं स्मृतियों में भरी पड़ी हैं, संहिताओं में भरी पड़ी हैं। नारद मार्कंडेय पुराण में बहुत ज्यादा इसका वर्णन है। जो अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये कथा नारद पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चतुर्थी कर्म की बात करी थी, कंगन छूटने की बात, वो भी नारद पुराण, वो मार्कंडेय पुराण में उसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि बेटियां अष्टमी करती हैं, दुर्गा भगवती पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें सुंदर घर वर प्राप्त होता है। यह भी मार्कंडेय पुराण में उसका वर्णन है। कन्या के पिता को वह अपने कंठ से लगा लेता है और वर के पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं। रो पड़ता है और क्या कहता है कि पयसा कमलम कमलेन पय पयसा कमलेन विभाति सरह मणिना बलयम बलयेन मणिर मणिना बलयेन विभाति करह शशिना च निशानि सया च शशि शशिना निशया च विभाति नभ भवता च सभा सवया च भवान भवता शवया च विभाव वयम्। बहुत प्यारे श्लोक इसमें लिखा है, पयसा कमलम कमलेन पय पयसा कमलेन विभाति सर मणिना बलयम बलयेन मणिर मणिना बलयेन विभाति कर। इसका अर्थ है कि वर का जो पिता है वो कहता कि हे समधी जी, जल से कमल की शोभा है और कमल से जल की शोभा है और उन दोनों से तालाब की शोभा है। जल से कमल की शोभा है। क्या लिखा है कि पयसा कमलम कमलेन पय पयसा कमलेन विभाति सर। संस्कृत के शब्द हैं। क्या कह दिया है? हे समधी जी, जल से कमल की शोभा है, कमल से जल की शोभा है और उन दोनों से तालाब की शोभा है। मणि से कंकड़ की शोभा है, कंकड़ से मणि की शोभा है और उन दोनों से हाथों की शोभा है, हाथ की शोभा है। चंद्रमा से रात्रि की शोभा है, रात्रि से चंद्रमा की शोभा है और उन दोनों से आकाश की शोभा है। शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभ। इसका अर्थ है चंद्रमा से रात्रि की शोभा है, रात्रि से चंद्रमा की शोभा है और इन दोनों के द्वारा आकाश की शोभा है। उसी प्रकार से आपसे सभा की शोभा है, सभा से आपकी शोभा है और आप और सभा दोनों से मेरी शोभा है, मेरी शोभा है। उसकी आंख में आंसू है। कहा दुनिया तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे लिए संबंधों की कोई कमी नहीं थी,
लेकिन तुम्हारे मेरे पुत्र को चुनाव किया, तुमने मेरे वर को चुनाव किया, तुमने मुझे चुनाव किया। जीवन भर भी मैं तुम्हारे लिए आंसू बहाता रहूं, ऋणता चुकता नहीं होगा। यह वर के पिता की आंख में आंसू होते हैं। कहते हैं आज मेरा हौसला बढ़ गया है। अभी तक मेरे पास में 2 पुत्र थे, लेकिन जब से सुना है मैंने कि 3 बेटे आपको भी हैं, तो अब मेरे 2 बेटे नहीं हैं, अब मेरे पास में मेरे 5 बेटे हैं। तुम्हारे बेटों को यदि कोई कष्ट होगा तो मेरे दोनों के दोनों बेटे रात को 12 बजे तुम्हारे आंगन में होंगे, तुम्हें वह तकलीफ नहीं होने देंगे, तुम्हें वह किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। ऐसा वर का जो पिता है वह अपने समधी को बोलता है। समझ रहे हैं? आ रही है बात समझ में? अब बताइए कि ये संस्कार आज बने रहें तो घर उजड़ेंगे? नहीं। तलाक होंगे? नहीं। ये बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम जाएंगे? नहीं। आज संस्कृति का ह्रास हो रहा है। उस जमाने में तो कहां थे वृद्धाश्रम, कहां थे? आज दुर्भाग्य है इस देश में लाइसेंसी वृद्धाश्रम 5000 बनते हैं हर साल।